हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त बिंदास और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 6 विभा हिंदी पाठमाला से पाठ 2 साहसी बनो आपको समझाने जा रही हूँ। ये बहुत ही एक छोटे से बच्चे की अच्छी कहानी है जिससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। कहानी समझाने से पहले मैं आप सब से अनुरोध करना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में आपके लिए हिंदी की कहानियाँ लाएं, व्याकरण लाएं। चलिए शुरू करते हैं पाठ 2 साहसी बनो हिंदी पाठमाला से। संदर्भ: साहस और वीरता का गुण विलक्षण है, यानी ऐसा गुण मिलना बहुत ही बड़ी बात है जो व्यक्ति को अपने प्रियजनों से जन्मजात मिलता है। यानी कि जो जन्म से ही गुण मिलते हैं वो वाकई में गॉड गिफ्टेड होते हैं। साहस दिखाने के लिए उम्र बाधक नहीं बनती है, यानी कि जो साहसी होते हैं उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है कि उनके लिए कोई भी उम्र होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी और ना जाने कितने लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें साहस दिखाने के लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आपने बहुत सारी कहानियाँ भी अपनी कक्षा में सुनी होंगी, समझी होंगी। ऐसे ही एक कहानी यहाँ पर है, आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक अंग्रेज बालक व्हाइट द्वीप के वानचर्च नगर में एक दर्जी की दुकान पर बैठा काम कर रहा था। उसका मालिक कहीं बाहर चला गया था। बालक ही तो था। सुई धागा छोड़कर बड़ी ललक से सामने दूर तक लहराते हुए समुद्र को नीले जल की शोभा निहारने लगा। यानी एक बच्चा था अंग्रेज, वो व्हाइट द्वीप में वानचर्च नगर में रहता था और वहाँ पर एक दर्जी की दुकान पर वो काम कर रहा था और वहाँ पर उसका ऑनर नहीं था। तो बालक ने बड़ी मतलब इच्छा से समुद्र को देखा, उसके जल को निहारा, देखा बड़े हसरत भरी निगाहों से, क्योंकि वो तो काम कर रहा था सुई धागे का, अब क्या करे। उसके माता पिता नहीं थे, वह एक कंगाल अनाथ बालक था, यानी उसके माता पिता नहीं थे जो उसका ध्यान रखें। पादरियों ने उसे पाला पोसा था और उन्होंने ही उसे एक दर्जी की दुकान पर सिलाई सीखने के लिए भर्ती करा दिया था। परंतु सुई धागे से झगड़ना उसे अच्छा नहीं लगता था, यानी कि उसे वो पसंद नहीं था। जो काम ना हो पसंद उसमें क्या किया जा सकता है ना बच्चों। नीले समुद्र में पहले मस्तूल दिखे, फिर जंगी जहाज़ों का एक झुंड समुद्र की तरंगों को कुचलता हुआ मस्तानी चाल में चलता हुआ उसकी आंखों के सामने आया। अब समुद्र में दूर दूर तक नीला पानी दिख रहा है और यहाँ पे शब्द है मस्तूल। जहाज के बीच में पाल टांगने के लिए गड़ा एक लंबा बल्ला, तो यानी एक बड़ा सा डंडा। अब वहाँ पर जो जंगी जहाज थे जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं वो भी पानी को काटता हुआ आगे बढ़ता हुआ उसकी आंखों के सामने आ गया। बालक दुकान से उठ भागा, दौड़ता हुआ समुद्र के कछार पर आया। यहाँ कछार है नदी या समुद्र का किनारा। वहाँ पर एक छोटी सी नाव थी। अब नाव में देखिए इस बच्चे की बहादुरी, कैसे क्या कर रहा है। कूद कर वह उस पर चढ़ गया।
किंतु छोटी छोटी किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ भुजाओं से संचालित नौका तरंगाओं को चीरती तीर सी चल निकली। अब वो छोटी सी नाव उसे दिखाई दी और उसने अपने छोटे छोटे हाथों से फटाफट फटाफट उनको तेज तेज चलाकर उसी जंगी जहाज पर पहुंच गया। बालक जल सेनापति के निकट हाजिर हुआ। जो जल सेनापति था वहां पर जाकर उनसे मिला। उस समय लड़ाकू जहाज़ों पर रहना बड़ा खतरनाक समझा जाता था। युद्ध का समय था और उस समय जहाज पे रहना सबसे खतरनाक था। जल्दी उन पर कोई भी नहीं होना चाहता था। लड़के के भर्ती होने के लिए बार बार आग्रह करने पर उसे कोई मना नहीं कर सका। अब उस बच्चे ने जाकर बार बार कहा, रिक्वेस्ट करी, नहीं सर आप मुझे ले लो, मैं भर्ती होना चाहता हूँ। तो बार बार ऐसे कहा तो उन्होंने उसको मना नहीं करा, क्योंकि जंगी जहाज़ों में बहुत कम लोग ही आते थे। दूसरे ही दिन उसकी परीक्षा का समय आया। उस समय फ्रांस और इंग्लैंड में बड़ी दुश्मनी थी। सूर्योदय के साथ ही फ्रांसीसी लड़ाकू जहाज़ों से इन जहाज़ों का मुकाबला हो गया। अब एक दिन भी नहीं हुआ था कि जैसे ही सुबह उठा समझ लो उसका एग्ज़ाम शुरू हो गया। और उस समय फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था। इससे पहले उसने कभी लड़ाई की भयानकता नहीं देखी थी। अब उस बच्चे ने आज से पहले कभी भी जंग में क्या होता है ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो भी वह नहीं घबराया। अपने अफसर के हुक्म के मुताबिक वह दौड़ दौड़ कर अपना काम करता रहा। अब जैसे ऑफिसर ने फौज में कहा वो सारे काम करने लगा भागता हुआ। उत्तेजना के समय में भी वह तनिक विचलित नहीं हुआ। जब टेंशन का काम हुआ एक प्रकार का कि फटाफट ये काम करो, उस समय भी उसके अंदर कोई भी टेंशन नहीं आई। वो बड़ी वीरता के साथ सारे काम करने लग गया। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। बालक ने ऊब कर एक साथी से पूछा। अब वो बहुत बोर हो गया, कह रहा है यार मैं तो बार बार सामान दिए जा रहा हूँ। उसने अपने साथी से पूछा कि भाई हम लोगों को कैसे मालूम होगा कि दुश्मन अब हार गए। उसने कहा भाई हम तो काम किए जा रहे हैं, ये तो बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम हार गए या जीत गए। साथी ने फ्रांसीसी सेनापति के जहाज के मस्तूल पर फहराती हुई पताका की ओर उंगली कर बताते हुए कहा, देखो जब तक वह पताका नीचे उतार ली जाएगी हम लोग समझेंगे कि दुश्मन हार गए और हमारी जीत हुई। यानी अगर कोई जाकर उस पताका जब नीचे उतरेगी तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारी जीत हो गई और उनकी हार हो गई। बस इतनी ही से यह कहता हुआ बालक वहां तेजी से चल पड़ा। उस जमाने में दोनों पक्ष के जहाज बहुत निकट होकर लड़ते थे। सैनिक जहाज पर चक्कर काटते हुए एक दूसरे पर गोले बरसाते थे और एक दूसरे के जहाज़ों पे चढ़कर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते थे। यानी उस समय जहाज पास पास में ही होते थे और आपस में एक दूसरे के जहाज़ों पे जाकर कब्जा करते थे। फ्रांसीसी सेनापति का जहाज बालक वाले जहाज के पास ही था। बालक अधेड़ कर बेधड़क कूद कर उस पर चढ़ गया। फिर चुपके चुपके दोनों ओर की गोलियों की परवाह ना करके रस्से की सीढ़ी के सहारे मस्तूल पे जा चढ़ा। यानी उसके पास में ही वो जहाज था और वो बेधड़क होकर यानी बिना डरे ही उस जहाज पर चढ़ गया। उसे गोलियों की कोई भी परवाह नहीं करी और रस्से की सीढ़ी के सहारे मस्तूल पर जा पहुंचा। उसने आसानी से पताका उतार ली और बिल्ली सा पैर दबाते हुए अपने जहाज पर आ गया।
दोनों सेनाओं में से किसी ने भी उसे न आते देखा न जाते देखा। अब क्या हुआ, न आते देखा न जाते, और झंडा वो दुश्मनों का उतार लाया। ओहो, कितनी बड़ी वीरता! दोनों ओर से दनादन गोलियां दागी जा रही हैं, तोपें आग उगल रही हैं। एक पक्ष वाले दूसरे पक्ष वाले को देखते ही मार डालने में राक्षसों को मात दे रहे हैं। यदि एक भी गोली चाहे किसी भी पक्ष की उसे लगती या विपक्षी उसे देखकर भर पाते, तो क्या उसकी बोटियों को अभी कहीं पता चलता? यानी इतना बहादुर था कि कहा कि अगर किसी की भी गोली उसको लग जाती या शत्रुओं को पता चलता और उसकी बोटियां तोड़ देते, यानी काट काट के उसके शरीर को फेंक देते। सैनिकों ने फ्रांसीसी जहाज पर पताका नहीं देखी, वे फूले नहीं समाये। उन्होंने समझा दुश्मन ने हार मान ली है। वे उत्साह और उमंग में आकर फ्रांसीसी जहाज पर कूद पड़े। उनके इस अचानक धावे से फ्रांसीसी सेना भौचक्की रह गई। उनके सैनिक तोप छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। अब जब इन्होंने देखा कि भाई जहाज पे पताका नहीं है, यानी हम जीत गए, तो वो सारे सैनिक एक साथ उनके जहाज पर कूद पड़े। और यह देखकर वो सेना हैरान हो गई और सब सैनिक तोप छोड़कर भाग खड़े हुए। थोड़ी ही देर में फ्रांसीसी जहाज़ों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। हम लोग जीत गए, यह जानकर आनंद में उछलता हुआ वह बालक आगे आया। उसके हाथ में फ्रांसीसी पताका थी। सब लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए। इस घटना की खबर अंग्रेज सेनापति को मिली। उन्होंने बालक को बुलाया और समूची कहानी सुनी। खुश होकर उन्होंने उसे छाती से लगाया, पीठ ठोकी, बहुत कुछ इनाम दिया और ऊंचे पद पर तरक्की कर दी। वीरता और साहस के कारण उसकी तरक्की का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि एक दिन वह अंग्रेजी जल सेना के सबसे बड़े पद पर जा पहुंचा। यानी एक समय ऐसा आया कि वो बहुत ऊंची पोस्ट पर हो गया। यही बालक आगे चलकर नौसैनिक हॉब्सन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कैसी लगी बच्चों ये कहानी? अच्छी थी ना कहानी? कितनी मोटिवेटेड कहानी थी कि एक अनाथ बच्चा कैसे नाव से जल सेनापति के पास पहुंचता है और फिर वहां पर सेना में भर्ती जाता है। एक दिन के ही काम से, मतलब कि अगले दिन युद्ध की तैयारी, और वो कैसे बिना डरे बिना खौफ के पताका उतार लाता है और कैसे फिर रोज़ रोज़ उसकी तरक्की आगे बढ़ता चला जाता है। यानी साहस बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए यहाँ पर हम एक बार शब्दार्थ करते हैं। ललक यानी चाह, इच्छा। मस्तूल, जहाज के बीच में पाल टांगने का गड़ा हुआ एक लंबा बल्ला। कछार, नदी या समुद्र का किनारा। धावा यानी हमला। अनाथ, जिसके माता पिता ना हो, दृढ़ प्रतिज्ञ, जो अपनी बात पे अटल हो। निहारना यानी देखना। हाजिर यानी उपस्थित। भौचक्की रहना, आश्चर्यचकित होना, तरक्की करना, उच्च पद देना। तनिक यानी थोड़ा। दुम दबाकर भागना यानी तेजी से भागना। शोभा, सुंदरता। हुक्म यानी आदेश, खबर, समाचार, जानकारी। आवेग, एक प्रकार का भावावेग। पताका यानी झंडा। मस्तानी, बेफिक्र। समूची यानी पूरी। पालन पोषण, देखभाल करना। विचलित होना यानी घबराना। कब्जा होना, अधिकार होना। ऊबकर यानी उकता कर। अचानक यानी एकाएक। छाती से लगाना यानी प्रेम पूर्वक गले लगाना। आई होप ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके अंदर भी साहस आ गया होगा। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।